बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको एक नए पॉडकास्ट के अंदर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने फ़ुज़मान में होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह बात करते हैं बच्चों की डिज़ीज़ के हवाले से। कुछ ऐसे सवालात थे जो हमसे पिछले पॉडकास्ट के अंदर रह गए थे और काफ़ी लोगों ने जो है वो कमेंट्स में और हमें इनबॉक्स में बताया है कि हमें मज़ीद थोड़े और बीमारियों के बारे में भी जो बच्चे हैं, तो हमने कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं और भी सर्वे करके और लोगों का फीडबैक लेके कि हमने मज़ीद इस पर जो है वो बात करनी होगी, ताकि लोगों को जो है वो और ज़्यादा इन डेप्थ बाकी जो डिजीज़ेज़ हैं बच्चों से रिलेटेड और उनका होम्योपैथिक इलाज किस तरह होता है, तो इंशाल्लाह आज हम इस पॉडकास्ट में इन चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी दफ़ा जो है वो बच्चों के बारे में बात की, हमने आपकी अपनी वीडियोज़ के अंदर भी, और हमने इसके ऊपर कुछ गुज़िश्ता पॉडकास्ट भी किए हैं। तो चंद सवालात इस तरह से हैं कि वो हमने फीडबैक के थ्रू कलेक्ट किए हैं लोगों से, तो आज जी, इंशाल्लाह उसके बारे में हमसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बच्चों में गुस्सा वगैरह या एंगर आता है बच्चों में, तो उसका किस तरह से होम्योपैथी का इलाज किया जाए? और कभी कभार वो बेकाबू भी हो जाते हैं बच्चे। देखिए बच्चों को जब गुस्सा आता है तो वो फिर उसका बड़ा सख्त रिएक्शन करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं और कोई हल्ला-गुल्ला कर देंगे। तो आम तौर पे जो बच्चों के गुस्से के हवाले से जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें यानी कैमोमिला एक बड़ी दवाई है गुस्से के हवाले से। जी। साइना उस वक़्त गुस्से में दी जाती है जब बच्चे तोड़-फोड़ करते हैं, चीज़ें उठा के फेंकते हैं। उसके अलावा गुस्से के हवाले से हायोसैमस भी एक बड़ी दवाई है। हम्म। तो अपने यानी बच्चों का जैसा जैसा मिजाज होगा ऐसी दवाई हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जी। हायोसैमस ख़ास करके बड़ी उम्र के बच्चों में बड़ा काम करती है, जैसे 10, 15, 20 साल का बच्चा है, उसमें हायोसैमस बहुत अच्छा काम करती है। तो जो बच्चे गुस्सा करते हैं उनमें एक आध डोज प्लाटिनम की भी दी जा सकती है। तो बहरहाल ये 2-3 दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, हमने इसमें देखा भी है कि इसका ऐसा भी रिएक्शन निकल आता है कि अगर भाई बहन है आपस में, ठीक है, या घर में बच्चों के साथ बाहर खेलता है वो जी, एक बच्चा है, ठीक है, या चले वो टीनेजर भी है, वो डंट डपट करता है, वो डोमिनेट थोड़ा सा अपने आप को फील करवाता है दूसरे बच्चों को, तो क्या इसके लिए भी होम्योपैथी की ट्रीटमेंट अवेलेबल है? देखिए कई बच्चे बड़ा बहन भाई होगा तो खामोश हो जाएंगे, दब जाएंगे, सहम जाएंगे। हम्म। उनकी दवाई होती है स्टेफिसिगेरिया। बाज़ औक़ात उनको यानी इतना सख्त रिएक्शन होता है कि उनको झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कालोसिन एक ऐसी दवाई होती है जो उन असरात को ठीक करती है। तो बहरहाल कॉज़ेटिव फैक्टर के बेस पे इलाज किया जाता है। हम्म। तो इसमें जो बच्चे दब जाते हैं उनको स्टेफिसिगेरिया से बेहतरीन ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो मीन्स के दोनों के लिए आप बता रहे हैं कि जो बच्चा जो डंट डपट कर भी रहा है जो और जो जो कर सफ़र हो रहा जो है। कर रहे हैं वो तो उसको तो हम प्लाटिनम दे सकते हैं, ठीक है। कैमोमिला दे सकते हैं, साइना दे सकते हैं, हम्म। हायोसैमस दे सकते हैं, लेकिन जो दबा हुआ है उसका तो इलाज और होगा। डॉक्टर साहब, हम कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, लेकिन जी, बच्चे झूठ भी बोलते हैं, तो इसकी वजह क्या है और क्या इसका इलाज हो सकता है? देखिए देखिए जो बच्चे झूठ बोलते हैं यानी होम्योपैथी में हर मिजाज की दवाई मौजूद है। ज़बरदस्त। कोई डरता है तो उसकी दवाई है, तो जो बच्चे चोरी करते हैं उनको चोरी की आदत होती है या झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने वालों की दवाई होती है सल्फ़र। जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनको आप सल्फ़र के एक आध डोज दें, 200 या 1 एम्पावर में, तो उनकी ये आदत ठीक हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसमें हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जो बच्चे बात छुपाते हैं, तो ये वाली मेडिसिन उनको भी दे सकते हैं कि उसके लिए अलग से मेडिसिन होंगी? देखिए केस टू केस वेरी हो सकता है, लेकिन आम तौर पे कोई भी बंदा जो बात छुपाता है हम्म। तो उसकी जो वजह होती है वो एक तो बात छुपाता है डर खौफ की वजह से। वैसे अगर बात छुपाने का मिजाज है तो उसकी दवाई होती है थूजा। जी। थूजा का मरीज़ अपनी चीज़ें छुपाता है, बातें छुपाता है, तो उसमें से पूछता रहता है। अगर डर खौफ की वजह से है तो इसकी दवाई होगी जलसीमियो। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे हमने ऐसे भी आजकल देख रहे हैं कि, या हो सकता है पहले भी इस तरह होता हो, कि बात बात पर रोते हैं। देखिए ये जो बच्चे री री करते हैं, शायद मैंने पहले भी बताया था कि इनको साइना दी जाती है, कैमोमिला दी जाती है, हम्म। तो आमतौर पर ये दवाइयाँ काम कर जाती हैं। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर भी और
पाकिस्तान में देखा है, जैसे सोशल मीडिया का एक रुझान पैदा हो चुका है, बच्चे देखते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन स्क्रीनिंग करते रहते हैं, जी ठीक है। तो बच्चों में मैंने सुना है कि बलूगत जल्दी हो जाती है और फितरत थोड़ी बदल गई है इन चीज़ों से। देखिए जो यानी बलूगत जल्दी होती है उसकी हार्मोनल चेंजेस होती है। हम्म वो चाहे आप सिर्फ यानी सोशल मीडिया से डाटा देखें, वीडियो देखें, हम्म ठीक है। दूसरा आजकल माहौल भी ऐसे ही है, दूसरे नंबर पे खुराकें ऐसी हैं। हम्म ये बात सच है कि नॉर्मल एज से पहले जो है ना बलूगत बलूगत हो हो रही है। चुकी है, हाँ जी। ये बात सही है। तो इसमें वो होम्योपैथिक के हवाले से किस तरह काम किया जा रहा है और ट्रीटमेंट क्या है इसका? देखिए बलूगत के जो मसाइल होते हैं इनकी अपनी दवाइयाँ होती हैं। जैसे हम्म मतलब कोई बच्ची बालग होती है तो उसको पल्साटिला दी जा सकती है, लाइको दी जा सकती है, एक्सरे दी जा सकती है, पिट्यूटरी दी जा सकती है। वो अपनी अपनी लामात के मुताबिक है। वो स्टेजेस और वो जी बीमारी जी की जो फेजेस हैं उसको जी जी देखा जी जाएगा, जी तो जी। उसके मुताबिक दवाई दी जाएगी। याददाश्त में कमी हो जाती है अचानक बच्चों की। देखिए यादाश्त अगर कम होगी तो एनाकार्डियम, कालीफास, जर्सीमियम, ये हम्म बहुत अच्छी दवाइयाँ काम करती हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, फिर वो जो याददाश्त वगैरह, तो उनका तो आपने बता दिया कि इस मेडिसिन इस तरह, तो कुछ बच्चे बात करने में भी हकलाहट का शिकार हो जाते हैं। देखिए जो बच्चे यानी बेसिकली स्टेमरिंग कहा जाता है ना, इस पे जी मेरी जी। एक तफसीली स्टैमरिंग जी। तफसीली वीडियो पड़ी हुई है, हकलाना। जी जी। तो पहली बात तो ये है कि स्टेमरिंग की वीडियो देखें, पूरा प्रोटोकॉल समझें। लेकिन आम तौर पे हकलाने के हवाले से नर्वस होते हैं, उनको जलसीमियम दी जा सकती है, स्पाइचिलिया दी जा सकती है, ब्विस्टा दी जा सकती है, कालीफास दी जा सकती है। डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि बच्चों के चेहरा थोड़ा सा बदल भी जाता है, काफ़ी कुछ टाइम बाद अच्छा फ्रेश रहता है, फिर कुछ महीनों बाद देखते हैं बच्चा, उसके चेहरे पे हम देखते हैं कि कुछ खिंचाव आ जाता है। देखिए चेहरे की जो रंगत चेंज होती है, कोई येलो बच्चे होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अगर तो येलो होगा तो चेलिडोनियम देंगे। हम्म अगर उसकी शक्ल चेंज हो रहती है, कभी ठीक होगा कभी कुछ होगा, हल्के पड़े हुए हैं, तो पेट में कीड़े हो सकते हैं, फिर साइना देंगे। हम्म। साइना देंगे, ट्यूक्रम देंगे, ये दवाइयाँ देंगे। डॉक्टर साहब बच्चों में हमने देखा है कि कभी कभी कॉन्फिडेंस शेक कर जाते हैं, या बच्चे छोटे होते हैं उनको इतना पता नहीं होता किसी चीज़ का। हमने देखा है कि बच्चा जो है वो उसके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या वजह है? बेसिकली जिन बच्चों के हाथ पैर कांपते हैं वो डर जाते हैं, डर का शिकार होते हैं। हम्म उनको जलसीमियम दी जाती है, अर्जेंटमनाइट दी जाती है, कालीफास दी जाती है। बच्चों में हमें फिर ये भी देखते हैं कि उनको बेहोशी के दौरे भी पड़ते हैं। एक तो एक हम नॉर्मल देखते हैं कि किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जो गया। बच्चे मिर्गी का दौरा तो बुफराना, गैरिकस वगैरह में फ़ाल करते हैं, सैकुटा में फ़ाल करते हैं। हम्म लेकिन वैसे जो बच्चे बेहोश होते हैं, घर वाले कहते हैं जो नीला पीला हो जाता है, जी बिल्कुल। तो उसमें कार्बोवेट दी जाती है, कैल्शियम दी जाती है। ख़ास दवाई होती है लारोसिरोसिस। लारोसिरोसिस का बच्चा साइनोस हो जाता है, उसका सांस बंद हो जाता है, बेहोश हो जाता है। डॉक्टर साहब बालों का झड़ना हमने देखा है कि एज से पहले भी काफ़ी लोगों के झड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों में भी आजकल ये पाया जा रहा है, बालों की सफ़ेदी भी आ रही है देखिए बच्चों की। जिन बच्चों के बाल सफ़ेद होते हैं उनको साइनस का मसला हो सकता है, कोर हो सकता है, विटामिन की कमी हो सकती है, मैदे खराब हो सकते हैं, कीड़ों का मसला। कॉजेटिव फैक्टर को तो एड्रेस करना है हमने। जी। लेकिन एसिड फास, लाइकोर, काली कार्ब ऐसी दवाइयाँ कि जो बालों को ठीक करती है, बेहतरीन इम्प्रूव करती है। सेलेनियम इम्प्रूव करती है, सीपीओ इम्प्रूव करती है। बच्चियों का केस होता है, सीपीओ अच्छा काम करती है। जबरांडी हम बालों में दे सकते हैं, अच्छा काम करती है। बालों में जब जुएँ वगैरह हो जाएँ, ठीक है, लैसेस वगैरह पड़ जाते हैं जब, तो हम लोग अक्सर जाते हैं तो मेडिकल स्टोर से हमने कोई शैम्पू ले लिया और वो लगाया, बच्चों को अप्लाई किया हमने, तब भी जो है वो ठीक नहीं हुए। तो होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट किस तरह है? होम्योपैथिक में भी हम ये एंटी लाइस दवाइयाँ होती हैं, हम्म जैसे स्टेफिसिगेरिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। खाने में भी हम देते हैं, हम किसी ऑयल या शैम्पू में डाल के स्टेफिसिगेरिया टिंचर में वो हम्म। भी दे सकते हैं। तो जी। जुओं का अच्छा इलाज है होम्योपैथी में।